नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू डिफेंस फैकल्टी में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं एनडीए में फ्रीडम मूवमेंट। फ्रीडम मूवमेंट के अंडर में आज ये हमारा टॉपिक है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो सभी लोग आ जाइए, जल्दी से लाइक करें वीडियो को, दूसरों को शेयर कर दें कि भाई क्लास चालू हो गई है और जल्दी जल्दी आ जाए सभी लोग। फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हमारी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, जो फ्रीडम मूवमेंट के अंडर में आने वाली है। अच्छा, ये देखिए कि कब से कब तक चला था, 1922 1922। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखिए, पढ़ते हैं क्या दे रखा है। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन 1920 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखिए, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वाज लॉन्च किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? बाय महात्मा गांधी। कब लॉन्च किया गया था? 1920 में। किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट में, विरोध में लागू किया था या शुरू हुआ था। ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट नेशन वाइड, यह भारत का क्या था? पहला राष्ट्रवादी आंदोलन था। पहला क्या था? राष्ट्रवादी नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए आंदोलन था। मूवमेंट लेड बाय गांधी, ये किसके द्वारा लीड किया गया था? गांधी जी के द्वारा। अंडर किसके अंडर में? द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि आईएनसी के अंडर में। अब देखिए, आईएनसी के बारे में हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। फाउंडर कौन थे? अगर हम इनके फाउंडर की बात करेंगे तो फाउंडर कौन थे? ए ओ ह्यूम थे। ठीक है, कौन थे? ए ओ ह्यूम। इस फाउंडेशन कब हुआ था? चलिए, फाउंडेशन ईयर की बात करेंगे तो फाउंडेशन ईयर कब है? 1885 में ये हुआ था। ठीक, अगर हम प्लेस की बात करेंगे तो प्लेस कहाँ पे है? ये बॉम्बे। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। और करंट में क्या है ये? करंट में इसका नाम मुंबई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट की तरफ। सबसे पहले देखेंगे बैकग्राउंड या फिर कॉजेस के बारे में। क्या देखेंगे? बैकग्राउंड या कॉजेस के बारे में। देखिए, बैकग्राउंड या कॉजेस क्या था? जलियांवाला बाग मस्करा इन 1919 शॉक्ड द इंटायर नेशन। देखो, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 1919 में। ठीक है, तो ये आया। अब देखो, इसकी पहले पूरी कहानी समझो। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था और ये रॉलेट एक्ट जो है ये क्यों आया था? ठीक है, समझो पहले पूरी कहानी इसकी। चलिए देखिए, इसकी कहानी क्या है। 1914 में शुरू हुआ था हमारा क्या? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। क्या शुरू हुआ था? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ठीक, जब ये लोग जीत नहीं पाए थे, एक तरफ कौन से थे? एक तरफ अलायंस कंट्री थी और एक तरफ क्या थे? जैसे G80, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल होने वाले कंट्रीज की ट्रिक है। देखो, इसमें कौन था? जर्मनी। एक तरफ कौन था? जर्मनी। ऑस्ट्रिया और टर्की। एक तरफ क्या था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की। दूसरी तरफ कौन था? ब्रिटेन, रशिया एंड फ्रांस। ठीक है, जब ये लोग जीत नहीं पाए तो इन्होंने भारतीयों से वादा किया कि तुम हमारी मदद करो युद्ध में। ठीक है, जब तुम हमारी मदद करोगे युद्ध में, तब हम क्या करेंगे? इंडिया को आजाद कर देंगे 1914 में। इन लोगों को ये लगा था कि 1914 का जो युद्ध है वो हफ्ते 2 हफ्ते या क्रिसमस तक का खत्म हो जाएगा। ये जुलाई में शुरू हुआ था। ठीक है, कब शुरू हुआ था? जुलाई में शुरू हुआ था। और इनको लगा कि भाई ये दिसंबर तक क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये नहीं पता था कि 1914 का ये युद्ध कितने 4 सालों तक चलेगा। ठीक है, ये नहीं पता था इन लोगों को। जब यहाँ पर युद्ध चला कितना? 1918 तक। 1918 तक भाई, तो इन्होंने क्या किया था? ब्रिटिशर्स ने वादा किया था भारतीयों से कि अगर हम युद्ध जीत जाएंगे तो तुमको आजाद कर देंगे, यानी कि भारत को हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। अब जब 1918 आया, 1918 में, ठीक है, अब देखिए आगे 1918 में क्या हुआ? यहाँ से शामिल हुआ कौन? अमेरिका। यहाँ से शामिल हुआ कौन? अमेरिका। यहाँ से शामिल हुआ इंडिया। ठीक है, एक तरफ से इंडिया शामिल हुआ तो इन लोगों ने किसको शामिल किया? अमेरिका को। अमेरिका ने मार धाड़ करके पूरा जो है युद्ध एक तरफ कर दिया, यानी कि ये लोग जीत गए, ये लोग क्या हुए? हार गए। ठीक, अब ब्रिटेन ने तो भाई वादा किया था 1918 में ये युद्ध क्या हुआ? खत्म हो गया। 1917 में क्या हुआ था कि अमेरिका शामिल हुआ था।
ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि जब इन्होंने भारतवासियों ने कहा कि भाई अब तो युद्ध खत्म हो गया, अब हमको आजाद करो। जब इन्होंने कहा कि आजाद करो तो आजाद तो हम नहीं करेंगे, उन्होंने मना कर दिया। जब मना कर दिया तो क्या लेके आए ये लोग, जब मना किया तो देखा कि भाई यहाँ पे क्या हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, विद्रोह हो रहे हैं। तो अंग्रेजों ने एक एक्ट लाया, अंग्रेज जो है एक एक्ट लाए जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। क्या नाम था? रॉलेट एक्ट। ठीक है। अब समझो रॉलेट एक्ट में क्या होता था। जो हमारा रॉलेट एक्ट था, ठीक है, इसको क्या कहा गया? ब्लैक एक्ट कहा गया था। क्या कहा गया? ब्लैक एक्ट। ठीक है। इसमें 2 साल तक जेल जाने का प्रावधान था कि अगर किसी भी आदमी को देखा गया, उसको डाउट हुआ कि ये क्या कर रहा है, ये कोई क्रांतिकारी है, तो उसको 2 साल तक जेल में रखने का प्रावधान किया गया। ठीक है। अब ये जो है मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। क्या लागू कर दिया? मार्शल लॉ। हर जगह जब मार्शल लॉ लागू कर दिया गया तो ये खबर पंजाब में जो जलियांवाला बाग है ना, पंजाब तक पहुंचते पहुंचते क्या हो गई? देर हो गई। ठीक है। पंजाब तक पहुंचते पहुंचते देर हो गई। अब ये लोग क्या हुए, तकरीबन 7,000 लोग के आसपास जो है इकट्ठा हुए थे। कहाँ? इसी बाग में इकट्ठा हुए थे। ये कोई भी जैसे लोहड़ी त्योहार होता है ना, उसको मनाने के लिए इकट्ठा हुए। अब ये पता चल गया किसको? जनरल डायर को। किसको? जनरल डायर को पता चला। जब जनरल डायर को पता चला तो उसने जो है सैनिकों के साथ ले जाके सबको गोली मार दी। ठीक है। सबको जब गोली मार दी तो यही क्या हुआ, हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। कब हुआ था? 13 अप्रैल को। कब हुआ था? 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई। और रॉलेट एक्ट के विरोध में हुई थी कि भाई रॉलेट एक्ट में देखो, इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर सर सिडनी रॉलेट थे। सर सिडनी रॉलेट थे। ठीक है। सर सिडनी रॉलेट थे इनके अध्यक्ष। समझिए। अब इसमें जो है कोई भी इंडियन नहीं था और ये भारतीयों के खिलाफ था। इसे कहा जाता है न अपील, इसे कहा जाता है न अपील, न दलील और न वकील। तो ये हमारा क्या था? रॉलेट एक्ट। ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला पॉइंट। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? देखिए क्या कह रहा है। खिलाफत इशू व्हेन इंडियन मुस्लिम वर अनहैप्पी, यानी कि जब खिलाफत कब इशू किया गया? जब भारतीय मुस्लिम जो थे वो नाखुश हुए विद ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स द ऑटोमन कैलिफ। मतलब ब्रिटिश पॉलिसी, यानी कि ब्रिटिश जो पॉलिसी थी उसके खिलाफ क्या हुआ? ये लोग अनहैप्पी थे, तभी इसको लागू किया गया। फेलियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू प्रोवाइड जस्टिस एंड रिफॉर्म। जब फेल हुए, ब्रिटिश सरकार क्या हो गई? फेल हो गई जस्टिस, यानी कि न्याय करने में और सुधार करने में क्या हो गई? फेल हो गई। तब गांधी जी ने क्या लॉन्च किया हमारा? ये लॉन्च किया भाई, ठीक है, तब ये लॉन्च किया। ठीक। चलिए आगे देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे क्या क्या है। टू अटेन स्वराज, सेल्फ रूल। टू अटेन स्वराज सेल्फ रूल थ्रू पीसफुल एंड नॉन वायलेंस मीन्स। देखो, मतलब पूर्ण स्वराज की मांग यहाँ पर करने लगे सभी लोग। क्या करने लगे? पूर्ण स्वराज की मांग करने लगे। ठीक है। नॉन वायलेंस मतलब बिना किसी वायलेंस के। टू बाइकआउट ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन एंड वीकेंड ब्रिटिश कंट्रोल। अब बाइकआउट बाइकआउट करने लगे। ठीक है। बाइकआउट करने लगे किसका? ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस की, सारे ब्रिटिश संस्थाओं की, और वीकेंड, जिससे क्या हो जाए, हमारा ब्रिटिश कंट्रोल क्या हो जाए? कमजोर हो जाए। ठीक है। तभी जो है हम क्या कर सकते हैं? आज़ादी पा सकते हैं। ये गांधी जी का मानना था। ठीक। चलिए अब प्रोग्राम्स ऑफ द मूवमेंट देखेंगे। तो प्रोग्राम्स ऑफ द मूवमेंट में क्या कौन कौन से पॉइंट देखिए। पीपल वर आस्क्ड टू बाइकआउट गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेजेस, कोर्ट्स एंड काउंसिल्स। लोगों का यह मानना था कि हम बाइकआउट करें, यानी कि जाना बंद कर दें किसमें? गवर्नमेंट स्कूल में। ठीक। जो ब्रिटिशर्स के द्वारा ओपन किए गए थे। कॉलेजेस जाना बंद कर दें और फिर कोर्ट्स का भी बहिष्कार कर दें। तो जितने भी वकील थे वहां पे, उन लोगों ने भी जाना बंद कर दिया। काउंसिल्स यानी कि जितने भी परिषदें थी उनमें भी जाना लोगों ने बंद कर दिया। रिजाइन फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स एंड टाइटल्स। अब देखो सारी उपाधियां वापस कर दी। ठीक है। सारी उपाधियां क्या कर दी? भारतीयों ने वापस कर दी। गवर्नमेंट जॉब जो थी वो सब क्या कर दी? छोड़ दी। ठीक। बाइकआउट फॉरेन गुड्स, यानी कि भारतीय जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। जो विदेशी वस्तुएं थी उनको भी लेने से
ठीक है, मना किया गया। समझ गए? चलिए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। अगला है प्रमोट खादी एंड स्पिनिंग चरखा। अब देखो, प्रमोट किया गया, सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट की गई कि खादी का इस्तेमाल करो और जो चरखे से बनी हुई वस्तुएं हैं, चरखे से बने हुए कपड़े का यूज किया जाए। ठीक है। प्रैक्टिस हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अब जो हिंदू मुस्लिम एकता को क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। मेंटेन नॉन वायलेंस और अहिंसा को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, हिंसा न की जाए, लोगों से मारपीट वगैरह नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट हमारा पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेट किसने किसने किया? देखो, सपोर्टेड बाय लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। इन लोगों ने क्या किया था? ये सपोर्ट किया था। ठीक। अब जो स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे एंड वुमेन पार्टिसिपेटेड एक्टिवली, यानी कि टीचर्स ने, पीजेंट यानी कि निम्न वर्ग ने, वर्कर्स मतलब जो मजदूर थे उन्होंने भी, औरतों ने भी पार्टिसिपेट किया, एक्टिवली रहे, इसमें एक्टिव रहे कि भाई इन लोगों ने भी क्या किया, सरकारी नौकरी छोड़ दी, अपने सारे काम जो विदेशियों के होते थे उन सबको भी क्या किया, पूरी तरह से छोड़ दिया। ठीक है, आगे देखिए। नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर ओपन। अब राष्ट्रीय सरकार और कॉलेजेस यानी कि राष्ट्र तौर पे क्या ओपन किए गए? अपने अपने जो है स्कूल कॉलेजेस ओपन किए गए। विड्रॉल ऑफ द मूवमेंट, फिर क्या हुआ? विड्रॉल यानी कि मूवमेंट को वापस ले लिया गया। क्यों? देखिए, कारण क्या दे रखा है? कारण दे रखा है, जब फरवरी 1922 में मूवमेंट क्या हुआ था, विड्रॉ लिया गया आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट वेयर अ वायलेंट मॉब बॉम्ब किल्ड 22 पुलिसमैन। मॉब नहीं, यहाँ पे बॉम्ब होगा। ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, चौरी चौरा। ठीक है, देखो चौरी चौरा क्या है? एक गोरखपुर का एक छोटा सा, गोरखपुर में एक जगह है। ठीक है, वहां पर क्या किया, पुलिस चौकी में घुस के बम मार दिए थे ये लोग। ठीक है, पुलिस चौकी में घुस के क्या कर दिए, बम मार दिए, जिसमें 22 पुलिस वाले क्या हो गए, जय सिया राम, ऊपर टपक गए। ठीक है, चले गए। अब जब 22 पुलिस वाले खत्म हो गए, तब गांधी जी को ये लगा कि भाई हमने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, हमने इसलिए नहीं शुरू किया था कि लोगों को मारना है, नहीं, ये तो पूरी तरह से नॉन वायलेंस होना चाहिए, और तुमने यहाँ पे क्या कर दिया, वायलेंस, यानी कि सब चौपट कर दिया। और सब चौपट चौपट कर दिया, तो भाई इसको तो ये खारिज करना पड़ेगा, यानी कि मूवमेंट को वापस लेना पड़ेगा। गांधी जी गुस्सा आ गए कि नहीं, अब कोई भी मूवमेंट नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखिए। गांधी जी बिलीव्ड वायलेंस वाज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। मतलब गांधी जी का ऐसा मानना था कि वायलेंस जो था ये पूरे अगेंस्ट में था। मतलब अहिंसा जो है नहीं करनी, मतलब हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा को मानकर ही क्या करना था, हमें आंदोलन को आगे बढ़ाना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है अब हमारा इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मोमेंट। इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मोमेंट में क्या देखेंगे? जैसे टर्न द फ्रीडम स्ट्रगल इनटू अ मास मूवमेंट, यानी कि ये जो फ्रीडम स्ट्रगल था ये मास मूवमेंट, यानी कि बहुत बड़े स्तर पर ये बदल गया था। ब्रॉड कॉमन पीपल इनटू नेशनल पॉलिटिक्स। अब जो है कॉमन पीपल यानी कि जो आम जनता थी, वो भी राष्ट्र के तौर पे राजनीतिक हिस्सों में भाग लेने लगी। ठीक है। स्ट्रेंथन द रोल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि जो हमारा इंडियन जो कांग्रेस पार्टी थी उसकी सत्ता भी क्या हो गई, मजबूत बनी। प्रमोटेड स्वदेशी एंड सेल्फ रिलायंस। अब यहाँ पे स्वदेशी वस्तुओं का क्या होने लगा था, स्वदेशी वस्तुएं भी सबसे ज्यादा उपयोग की जाने लगी थी। सेल्फ रिलायंस मतलब अपने आप को भी आराम मिला। फिर इस्टेब्लिश गांधीयन मेथड्स इन फ्रीडम स्ट्रगल। अब जो है गांधीयन मेथड यानी कि गांधी जी का जो मेथड था वो फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ज्यादा काम आने लगा। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पे टॉप एमसीक्यू इससे रिलेटेड कौन कौन से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। देखिए, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन ईयर 1918, 1919, 1920, 1922। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 1920। देखो 1918 में क्या हुआ था, 1918 में आया था हमारा क्या, रॉलेट एक्ट। क्या आया था, रॉलेट एक्ट। ठीक है। अब 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, 1922 में क्या हुआ था, 1922 में हमारा ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड हुआ था। ठीक है, चौरी चौरा कांड क्या हुआ था हमारा, चौरी चौरा कांड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बीजी तिलक। तो भाई ये किसने लॉन्च किया था, महात्मा गांधी ने। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने तो सपोर्ट किया था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसको सपोर्ट किया हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन एम ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज टू अचीव, यानी कि इसका मेन एम क्या था, डोमिनियनिस्ट कंप्लेंट, इंडिपेंडेंस, स्वराज और सेपरेट इलेक्टोरेट्स। देखिए नहीं, देखिए ये क्या था, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्वराज। क्या मांगा गया, स्वराज मांगा गया। ठीक है, कि हम अपना देश स्वयं चलाएंगे, समझ गए। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, Which incident led to the withdrawal of the movement? काकोरी कॉन्स्पिरेसी नहीं, चौरी चौरा इंसिडेंट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन कमीशन नहीं। साइमन कमीशन हमारा कब आया था, साइमन कमीशन हमारा 3 Feb 1928 को हमारा कब भारत आया था। ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919 में हुआ था, 13 April। ठीक है, फिर ये चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था, 22 फरवरी 1922। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौरी चौरा इंसिडेंट। काकोरी कॉन्स्पिरेसी यानी कि काकोरी कांड नहीं, काकोरी कहाँ पर है, ये लखनऊ में हुआ था। ठीक है, लखनऊ में ट्रेन को लूटा गया था, इसीलिए काकोरी की जगह पर, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, काकोरी कॉन्स्पिरेसी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज द चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था, 1920, 1921, 22, 23 नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1922। 1920 में क्या हुआ था, 1920 में हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद में 1923 नहीं। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज एसोसिएटेड विद विच प्रिंसिपल, रेवोल्यूशन, आर्म्ड स्ट्रगल, नॉन वायलेंस, टेररिज्म। सही ऑप्शन क्या है हमारा, सी यानी कि नॉन वायलेंस। देखो रेवोल्यूशन मतलब पूरी तरह से क्रांति नहीं करनी है। ठीक है, इसके बाद आर्म्ड स्ट्रगल यानी कि किसी भी हथियार का उपयोग नहीं करना है। नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा के आधार पर हमें क्या करनी है, स्वराज प्राप्त करना। टेररिज्म, भाई टेररिज्म तो तब था ही नहीं, लोगों में डर पैदा करना नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्ट वाज अपोज्ड ड्यूरिंग द मूवमेंट, क्या एक्ट आया था उस समय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 नहीं, रॉलेट एक्ट, पीट्स एक्ट, चार्टर एक्ट। देखिए ये क्या, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। ठीक, ये भी नहीं आया और ये भी नहीं आया। रॉलेट एक्ट का मतलब क्या होता है, ये इससे क्या कहा गया, इसे ब्लैक एक्ट भी कहा गया। ठीक है, इसके में क्या कहा जाता है, नो अपील, नो अपील, नो दलील एंड नो वकील। ठीक है, 2 साल तक का जो है जेल में रहने का प्रावधान था, अगर किसी शंका के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है, शंका के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार करके 2 साल तक का जेल में डाल सकते थे। उसके खिलाफ कोई भी अपील नहीं कर सकता, कोई दलील दलील नहीं दे सकता और कोई भी वकील नहीं होगा। ये इनका ब्लैक एक्ट था भारतीयों के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा विच मूवमेंट वॉज सपोर्ट अलॉन्ग विद नॉन कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ किया गया सपोर्ट हुआ, होम रूल मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस। तो ये हमारा क्या आ गया था, खिलाफत मूवमेंट। चलिए अब कल जो हम आपका पढ़ाएंगे वो कौन सा पढ़ाएंगे, खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा वो खिलाफत मूवमेंट का ही आने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है विच आइटम वाज प्रमोटेड एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी, यानी कि स्वदेशी के आधार पर जो सबसे ज्यादा प्रमोशन किसको मिला था, सिल्क को, खादी को, टी, कॉफी। तो टी कॉफी तो हो ही नहीं सकता ना, सबसे ज्यादा प्रमोशन किसको मिला था, खादी को। ठीक है, जैसे चरखा कहा गया था ना, चरखा में बनी हुई चीजों का उपयोग करना, जिसे कहा जाता है सूती वस्त्र, कॉटन। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो व्हाट वर पीपल आस्क्ड टू बाइकॉट, यानी कि पीपल लोगों से क्या कहा गया बाइकॉट करने के लिए,
रेलवेज का नहीं, रेलवे तो तब आए थे लेकिन इतना ज़्यादा उसमें नहीं था। ब्रिटिश स्कूल्स एंड कॉलेजेस, फिर पोस्ट ऑफिस, आर्मी। देखिए इसका क्या है, ब्रिटिश स्कूल्स एंड कॉलेजेस, यानी कि ब्रिटिशर्स के बनाए हुए स्कूल और कॉलेजेस का बहिष्कार करना, ठीक है, लोगों से कहा गया। पोस्ट ऑफिस नहीं, आर्मी भी नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग लॉन्च द मूवमेंट। हाँ, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उस समय जो है वाइसरॉय कौन था भारत का, जब ये मूवमेंट लॉन्च किया गया था। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड माउंटबेटन। ये कौन था, लॉर्ड रीडिंग था, ठीक है। लॉर्ड इरविन को तो गांधी जी ने पत्र लिखा था डांडी मार्च में, ठीक है। कब लिखा था, डांडी मार्च में। और बहुत जल्द आपका पूरा गांधी एरा आएगा, क्या आएगा, गांधी एरा आएगा हिंदी में, ठीक है। गांधी एरा आएगा हिंदी में पूरा का पूरा एक वीडियो में, ठीक है। एक वीडियो में क्या आएगा, पूरा गांधी एरा आएगा जिसमें हम पूरा गांधी जी के बारे में बताएंगे। ये स्पेशल एनडीए क्लास होगी, स्पेशल क्लास, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, विच ईयर डिड द मूवमेंट ऑफिशियली एंड, यानी कि किस साल जो है ऑफिशियली मूवमेंट को एंड किया गया। 1921, 22, 23, 24। ये कब बंद किया गया था, 1922, आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है, चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज द फर्स्ट वायलेंस पीजेंट नेशन वाइड मास मूवमेंट रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। तो ये क्या था, नेशन वाइड मास मूवमेंट था, यानी कि ये पहला भारत का राष्ट्रवादी आंदोलन था जो पूरे राष्ट्र में फैला हुआ था, ठीक है। वायलेंट भी नहीं हुआ था, पीजेंट्स के लिए भी नहीं हुआ था, रेवोल्यूशनरी के लिए भी नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए देखें अगला क्वेश्चन है, गांधी जी रिटर्न विच टाइटल ड्यूरिंग द मूवमेंट। गांधी जी रिटर्न, अब देखिए गांधी जी जो भारत आए थे तो उसको उनको कौन सी उपाधि दी गई थी, राय बहादुर नहीं, केसरे हिंद नहीं, सर या फिर भारत नहीं। ये इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, केसरे हिंद, ठीक है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, यानी कि केसरे हिंद की उपाधि से इनको नवाजा गया था। ये कोई उपाधि नहीं होती है, ठीक है, भारत रत्न तो मिला ही नहीं भारत गांधी जी को। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए, द मेन मेथड यूज्ड इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी कि मेन मेथड जो है कौन सा यूज किया गया था, गुरिल्ला वेलफेयर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म नहीं, पीसफुल बाइकॉट या आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें पूरी तरह से क्या था, नॉन वायलेंस था। इसका सही ऑप्शन क्या था, पीसफुल बाइकॉट, ठीक है, यानी कि शांति पूर्वक क्या कर देना, सारी चीजों को मना कर देना, शांति पूर्वक मना करना, ठीक है, ये किसी को भी नहीं लेना। चलिए तो ये थी हमारी आज की क्लास, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर ही वाइंड अप करेंगे। बाकी आपकी नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है वो आपको क्या करना है, सभी को वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी नेक्स्ट क्लास का वीडियो मिल पाएगा, ठीक है। बाकी आपका नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा खिलाफत मूवमेंट अब हम लेकर आएंगे, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट जो है हम आपका लेकर आएंगे अगली क्लास में। और ये भी अभी अभी देखिए, अभी हमारा क्या चल रहा है, अभी हमारा टॉपिक 2 ही चल रहा है, ठीक है। टॉपिक 3 पे तो अभी हमने जंप किया ही नहीं है। टॉपिक 3 जब शुरू करेंगे तब आपको इन्फॉर्मेशन उसकी मिल जाएगी। तो थैंक यू क्लास, बाय बाय, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट रन पे फिर से मिलेंगे, बाय, थैंक यू।